तो हेलो गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का। तो उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते होंगे, इसके अंदर जो साइन 90 माइनस थीटा होता है, वो हमारा कोस थीटा के इक्वल होता है। और जो हमारा कोस 90 माइनस थीटा होता है वो हमारा साइन थीटा के इक्वल होता है। और देन हमारा जो टेन 90 माइनस थीटा होता है वो हमारा कोट थीटा के इक्वल होता है। मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो साइन है और साइन और कोस के बीच में ये रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। और उसी तरह टेन और कोट के बीच में है, और उसी तरह सेक और कोसेक के बीच में है। तो जैसे आप देख सकते हैं, टेन 90 minus theta is equals to cot theta and cot 90 minus theta is equals to tan theta। और जो sec 90 minus theta है वो हमारा cosec theta के इक्वल होता है। और फिर उसके बाद cosec 90 minus theta हमारा sec theta के इक्वल होता है। तो ये आपकी कुछ आइडेंटिटीज आप इसे मान सकते हैं। तो आपको इन्हें याद करना पड़ेगा, और यही आपके जो आज मैं आपको सवाल कराने वाला हूँ उसमें आपके काम आएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं। जो गाइस, ये फॉर्मूले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सवाल को निकालने के लिए। जैसे हमारा जो साइन थीटा होता है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल, ये जैसे कि बात मैंने आपको कल भी बताई थी, साइन थीटा जो हमारी पहली वाली वीडियो थी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। और जो कोसेक थीटा होता है वो हमारा 1 बाय साइन थीटा होता है। और इस तरह कोस का भी फॉर्मूला बनता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। और इस तरह हमारा टेन के साथ भी इसका रिलेशन होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। और गाइस, इसमें कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, जैसे कि जो टेन थीटा हमारा होता है वो हमारा साइन थीटा बाय कोस के इक्वल होता है। और जो कोट थीटा होता है वो होता है हमारा कोस थीटा बाय सीन थीटा के इक्वल। तो गाइस, ये थी कुछ हमारे फॉर्मूले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। जैसे कि आपने देखा, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले थे, और ये थे हमारे ऑपोजिट। मतलब कि ये हम इनको रेसिप्रोकल करके, साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कोसेक। तो उसी तरह हमारे ये कोस को हम साइन की टर्म में ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट, और जो होगा हमारा कोस होगा उसको हम सेक की फॉर्म में ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट, और सेक होगा उसको हम कोस की फॉर्म में ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट। उससे टेन होगा उसको हम कोट की फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट, और जो कोट होगा उसको हम टेन की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हमारा साइन बाय कोस उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा टेन होगा उसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो कोट होगा उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने। सो गाइस, ये हमारी एक टेबल होती है, इसके अंदर हमें वैल्यूज बता रखी हुई है। जैसे कि अगर साइन का एंगल 0 होगा, साइन थीटा का एंगल 0 होगा, तो उसकी वैल्यू होगी हमारी 0। तो गाइस, आपको इसे याद करना पड़ेगा। ये देखिए। और गाइस, मैंने एक आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया, उसके ऊपर मैं आपको ये सारे नोट्स भेज दूंगा जो मैंने बनाए हुए हैं, और उसके ऊपर मैं आपको ये टेबल भी भेज दूंगा। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि साइन थीटा के अंदर अगर हम साइन थीटा की वैल्यू के अंदर हम 30 डालेंगे, तो साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 आएगी, और साइन 45 की वैल्यू हमारी 1/√2 आएगी। और इस तरह साइन 60 की हमारी √3/2 और 90 की 1। तो इस तरह ये टेबल है। और गाइस, जो यहाँ पे एनडी लिखा है, एनडी का मतलब होता है हमारा नॉट डिफाइंड, मतलब कि उसका अभी कुछ फैसला नहीं हुआ है उसकी वैल्यू का। मतलब कि कोट 0, जैसे कि हमें दे सकते हैं कोट का एंगल 0, तो उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड है, मतलब कि उससे कुछ पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसलिए यहाँ पे इसमें बता रखा है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपसे देख लीजिए कि साइन थीटा, ये आपका जो ये है, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे 10 30 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। हमारी 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3।
तो हम उसे यहाँ पे डाल के देखने वाले हैं। तो ये आपकी पहला सवाल है हमारा। तो 2 10 30 बाय 1 + 10² 30 = क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे हमारे ऑप्शन है इसमें sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। सॉल्यूशन इसका है, जो हमारा tan 30 होता है वो होता है हमारा इसके इक्वल। तो हमारा जो 2 tan 30 होगा वो हमारा ये हो जाएगा। फिर इसके बाद जो tan² 30 हमारा 1/3 हो जाएगा। तो हम अभी इसे यहाँ पुट करके देख लेना है। और जब इसे पुट कर लेंगे यहाँ पे गाइस, अगर ये जाएगा यूँ करके, तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये बन जाता है हमारा 4/3। और जब उसको हम उल्टा कर देते हैं तो हमारा 3/4 बन जाता है। तो उसके बाद ही हमारा जो ये है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया हमारा। तो ये हमारे यहाँ पे 3 आ गया। ऐसे करके, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये हमारा यहाँ पे आ गया 3/√2 √3 मल्टीप्लाई 1/2। तो आप इससे इसको आप काट दीजिए तो आपका ये बन जाएगा हमारा √3/2। तो आपका ये जो वैल्यू होती है आपकी sin 60 के इक्वल होती है। जैसे कि आप ऊपर देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि sin थीटा 60 ये वैल्यू होती है। तो नीचे भी यही वैल्यू बिल्कुल सेम हमारे इसको सॉल्व करने के बाद आ रही है। तो हमारा ये sin 60 इक्वल होगा। तो बस चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हमारा 7th क्वेश्चन है। तो अब देखिए 7th क्वेश्चन जो हमारा है, इसके अंदर हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू बताने की इसकी वैल्यू होगी क्या। ये हमारा cos थीटा cos 90 - थीटा, और यहाँ पे हमारा sin थीटा और sin 90 - थीटा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। तो जैसे कि गाइस ये वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखी हुई कैसे, ये हमारी ऐसे बताई हुई है। तो भाई जैसे आपको पता है कि जैसे हमने पिछले पेज पे यूँ पढ़ा था कि जो कोस होता है, cos 90 - थीटा होता है, वो हमारा sin थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इवेल्यूएट कर देंगे, sin थीटा बन जाएगा तो हमारा बन जाएगा ये cos थीटा, और sin थीटा हमारा बन जाएगा। और इसी तरह ये जो हमारा माइनस है, इसको तो माइनस एज इट इज लिख लेते हैं, और हमारे sin थीटा की बदलते हैं वो बन जाती है हमारी cos थीटा। तो हमारी cos थीटा बन गई। तो भाई जैसे आप इसे देख सकते हैं ये दोनों सेम वैल्यू हो गई। तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ये देखिए ये cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा, और ये sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। तो ये तो हमारी सेम आ गई वैल्यू। तो सेम आ गई, तो इसको जब ये हमारे यहाँ से ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारी वैल्यू तो 0 आनी है। फिर हमारी वैल्यू, इसका आंसर हमारा 0 होगा, सही आंसर, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम आ गई और एक दूसरे से कट गई। तो चलिए, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वैसे बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, पर ये थोड़े मैं आपको ईजी लेवल क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चलिए हम थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है इस वाले से। तो सर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, जैसे कि आप देख सकते होंगे, इफ tan की ये = 1 है तो मैक्स बताना है। तो गाइस इसमें सिंपल सा हमारा एक रूल लगता है। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे आपको बहुत सारे सवाल दिखेंगे एग्जाम्स के अंदर। तो हमारा tan थीटा है वो हमारा 1 के इक्वल होता है अगर हम 45 उसका थीटा का एंगल हो। अगर थीटा हमारा 45 हो तो उसकी हमारे tan की वैल्यू 1 आती है। तो उसी तरह जैसे कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर इसको मान के हमने sin 60 कर दिया था उस वैल्यू को लेके, तो हम इसमें बिल्कुल सेम करने वाला है। मतलब हमें पता है कि tan जो होता है tan 45 = होता है 1 के, तो हम उसको यहाँ पे इवेल्युएट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा कुछ इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं 3x +
30 डिग्री एंगल इज इक्वल्स टू 1045। सो गाइस हमें यहाँ पे क्या करना है, तो ये आप सिंपली दो जगह से आप 10 को हटा दीजिए। यहाँ से भी आपका 10 हट गया और यहाँ से भी आपका 10 हट गया, तो सिंपली आपकी एक क्वेश्चन मिल जाती है। ये क्वेश्चन आपकी बन गई, आपका ये एंगल आ गया 45। तो आपको 30 को वहाँ लेके जाना है पहले तो, और फिर आपको उसे 30 सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो भाई उसके बाद अगर आप से ऐसा करते हो तो आपको एक्स की वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी θ/3, तो ये आ जाती है हमारी 5 के इक्वल। तो उसका आंसर हमारा 5 होना है। सो ये दोस्तों आपको मैंने ये सवाल दिखाया, तो ऐसे आपके एग्ज़ाम में अलग अलग प्रकार के सवाल आ सकते हैं, ऐसे ही होंगे पर उसको आपको बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। उसमें आपको ये थोड़ी बहुत टेबल याद होनी चाहिए। उसके अंदर गाइस जनरली तो आपको ये कोस की और साइन की वैल्यू सारी याद होनी चाहिए, और टेन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आपको अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू नहीं पता तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा, ये देखिए कि जो हमारा कोस होता है, जो हमारा सेक थीटा होता है, वो हमारा 1/कोस होता है। ठीक है, सेक थीटा हमारा 1/कोस थीटा होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे आपका कोस है तो एंगल तो दोनों के सेम ही रहेंगे। तो जैसे कि आपको कोस है, आपको सेक मान लीजिए आपको निकालना है। मैं थोड़ा यहाँ पे मेरे पास कोई कॉपी नहीं है तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ एक बार करके। मान लीजिए आपके पास है सेक निकालना पर 30, तो उसका आप रख दीजिए कोस 30 रख दीजिए फॉर्मूले के अनुसार, तो उसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। वो बिल्कुल सही वैल्यू होगी। देखिए आप कोस 30, आप पहले इसकी वैल्यू यहाँ पे वो करिए पुट, आपने इसकी वैल्यू वो की पुट। जैसे कि आपको पता है कि कोस इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी 1/3√2 होती है हमारी। तो हमारी सिंपली ये 2√3 आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगा। आप अब चेक करिए कि सेक 30 की वैल्यू आ रही है, तो चलिए हम चेक करते हैं। तो बिल्कुल सही हमारी सेक 30 की वैल्यू यही आ रही है, ये। तो उसी तरीके से आप फॉर्मूले का, इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये करना है कि आपको जो अपना 2 है, अब दिखाता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये बिल्कुल उसी क्वालिटी क्वेश्चन है, पर गाइस जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा घबरा गए होंगे इसे देख के कि यहाँ पे 2 कैसे आ गया। सो गाइस यहाँ पे इसके एंगल के बारे में बता रखा है कि जो ये है, ये इसका 2 टाइम्स है, मतलब कि जो इसका एंगल है 2 टाइम्स है, मतलब ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि ये एंगल 2 टाइम्स है। तो इसलिए यहाँ पे ये 2 लगा हुआ है। जैसे कि इसका मतलब ये है कि जो ये है 2 sin थीटा, मतलब 2 sin 2 थीटा, मतलब 2 थीटा, मतलब कि थीटा का 2 टाइम्स, थीटा जो उसका एंगल है उसका 2 टाइम्स होगा यहाँ पे, इसलिए हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो 2 sin 2 थीटा होगा वो इज इक्वल्स टू हमारा इसका है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन है, अब आप इस 2 को यहाँ लेके जाइए इसके नीचे, ये हमारा sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √2 थीटा ऐसे आता है। अब जैसे कि गाइस हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इसकी वैल्यू तो हमारी sin 60 होती है, और यहाँ पे हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमारी sin 60 होती है। sin 60 की वैल्यू हमारी ये होती है, तो हम यहाँ सिंपली इसको पुट कर देंगे। sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू sin 60, दोनों जगह से हम साइन काट देंगे, कट गया। 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60 और उसको हम काट देंगे, फिर इसकी वैल्यू हमारी बन जाती है ये। तो हमारा सिंपली थीटा आता है हमारा 30 आंसर। उसमें मैं थीटा ही निकालने के लिए पूछा था कि तुम थीटा नहीं, तो हमारा इसमें आंसर आएगा
सो गाइस मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं और आपको इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पर गाइस इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आगे मैं आपको जो मैं टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको वो दूंगा TPPs और क्वेश्चंस दूंगा, तो उसको आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन है उनको आपको कर लिया तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। तो जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो ये क्वेश्चंस होते हैं, जो वाले क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और प्रूव करने वाले भी आपको क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के अंदर से, क्योंकि प्रूव करने वाले में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। वो एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चों के नंबर घटें, क्योंकि गाइस ये इस बार हमारा जो पेपर होने वाला है ये मुझे काफ़ी वो भी लग रहा है, आसान भी लग रहा है और उससे काफ़ी वो भी लग रहा है मुझे डर, क्योंकि ये ऐसे ही होता है MCQ पेपर कि MCQ पेपर के अंदर कि मैथ के अंदर MCQ पेपर के अंदर आपको बिल्कुल ऐसे ही आता है, 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता, आपको सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग के अंदर ही करनी पड़ती है, तो थोड़ा वो मुश्किल हो जाता है। पर आपको एक मेरे ख्याल से आपको वहाँ पे एक रफ पेपर ही मिलता होगा जिस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। सो गाइस पर यूँ मत समझिएगा कि ये पेपर आसान होगा, ये आप यूँ समझिएगा जैसे कि आपको पहले पेपर के अंदर डिस्क्राइब करके करना पड़ता था, वैसे ही आपका होगा, क्योंकि मैथ के अंदर तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ता है, तो इसलिए आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की। तो चलिए हमारा 10वें क्वेश्चन चलते हैं, हमारा 10th क्वेश्चन है ये। और गाइस जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो है ये 10th क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो सॉल्यूशन हमारा जो ये है, हमें एक इक्वेशन इसने दे रखी है और जो इसने हमसे पूछा है कि साइन अगर ये होगा तो हमारी वैल्यू क्या होगी। सो गाइस हमें सिंपली करना क्या है, जैसे कि हमें पीछे जाना है, जैसे कि यहाँ पे इन्हीं क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे हमें जो ये है इसको हमने चेंज किया था, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे भी 0 को चेंज कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो अब यहाँ पे कोस 90 रख दीजिए, कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कोस 90 हो जाता है हमारा, क्या होता है कोस 90, दोनों से कोस कट गया, आपका अल्फा हो जाता है हमारा 90 माइनस बीटा के इक्वल। सो गाइस आप यहाँ पे थोड़ी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो ये अल्फा बीटा ये एंगल्स हैं, तो हमने इसको मान रखा है कि अल्फा बीटा एंगल्स हैं और उसके ऊपर हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा बीटा दो अलग अलग एंगल से, तो उसको ऐसे भी जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम चलिए जैसे कि हमने ये कर दिया, हमने इसको ऐसे इक्वेशन लिया है, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें सिंपली इसको लेके आना है और उसको यहाँ लेके आना है हमें इसे यहाँ खींच के लिया है, हमने इसे यहाँ खींच दिया। यहाँ खींचने के बाद अब इसके अंदर हम ये वैल्यू डाल देंगे, हम इसके अंदर ये वाली वैल्यू डाल देंगे, डाल दे वाली वैल्यू साइन 90 माइनस बीटा का बीटा। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो साइन आपका 90 हो जाएगा आपका 2 बीटा। तो आपका इसका सिंपली फॉर्मूले के अनुसार, जैसे कि हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, कहाँ गया हमारा फॉर्मूला, ये रहा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा होता है। तो हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली इसको उठा के कि हो जाएगा हमारा कोस 2 बीटा। तो हमारा आंसर ये आ गया। अब आप देखिए कोई ऑप्शन है ऊपर, हाँ ये रहा, एक ऑप्शन है हमें मिल गया ये, तो हमें इसे टिक करना है। सो गाइस ये था हमारी आज की लेक्चर नंबर 2। सो इसी तरह मैं आपके आगे भी लेक्चर्स लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। तो बाय बाय। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दिया हुआ है, तो वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।